डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट रिसर्च आइडेंटिटी टूल्स के बारे में, स्कोपस ऑथर आईडी और वेब ऑफ साइंस रिसर्चर आईडी। पिछले लेसन में हमने देखा कि गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट और academia.edu आपकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन आज हम उन आईडीज की बात करेंगे जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जब आपका पेपर किसी रिप्यूटेड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होता है और जो आपके साइटेशंस और मेट्रिक्स को ट्रैक करते हैं। पहले समझते हैं स्कोपस ऑथर आईडी क्या होता है। जब भी आपका पेपर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होता है, स्कोपस आपको एक यूनिक ऑथर आईडी असाइन करता है। यह आईडी होती है आपके नाम से लिंक्ड और इसमें होता है आपके सारे स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशंस, आपका साइटेशन काउंट, एच इंडेक्स यानी आपका एकेडमिक इम्पैक्ट स्कोर और आपके को ऑथर्स की लिस्ट। यह आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, लेकिन कई बार अलग स्पेलिंग की वजह से मल्टीपल आईडीज बन जाती हैं। आप चाहें तो स्कोपस की ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑथर फीडबैक फॉर्म के थ्रू उन्हें मर्ज करवा सकते हैं। स्कोपस ऑथर आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके सारे इंडेक्स्ड पेपर्स एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। साइटेशंस ट्रैक करना इजी होता है, आपको ग्लोबली डिस्कवर किया जा सकता है। एकेडमिक प्रमोशंस, रिसर्च ग्रांट्स और कोलैबोरेशंस में यह आईडी बहुत यूजफुल होती है। स्कोपस ऑथर आईडी से आपका एंटायर रिसर्च परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बन जाता है, और वो भी ऑथेंटिक सोर्स से। अब बात करते हैं वेब ऑफ साइंस रिसर्चर आईडी। वेब ऑफ साइंस भी आपको एक यूनिक रिसर्चर आईडी देता है जब आपका पेपर किसी वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होता है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, वेब ऑफ साइंस की आईडी क्लैरिवेट के प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है और आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा publearns.com, जो अब वेब ऑफ साइंस के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। यहाँ आप एक अकाउंट बनाकर अपने रिसर्च पेपर्स को मैन्युअली क्लेम कर सकते हैं, और जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है तब आपको मिलता है एक वेब ऑफ साइंस रिसर्चर आईडी। इस आईडी का बेनिफिट क्या है? आपके पब्लिकेशन और साइटेशन डेटा को ट्रैक करती है। आप अपनी पीयर रिव्यू हिस्ट्री भी शोकेस कर सकते हैं। यह ORCID आईडी के साथ इंटीग्रेट हो सकती है ताकि सब डेटा एक जगह पर लिंक्ड हो। रिसर्च इम्पैक्ट कैलकुलेट करना आसान होता है, विशेष रूप से ग्रांट आवेदनों के लिए। क्लैरिवेट का JCR यानी जर्नल साइटेशन रिपोर्ट सिस्टम भी इसी आईडी के थ्रू काम करता है। समरी में क्या याद रखें? स्कोपस ऑथर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जब आपका पेपर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होता है। वेब ऑफ साइंस रिसर्चर आईडी आप मैन्युअली बना सकते हैं। पबलॉन्स के थ्रू दोनों आईडीज आपके रिसर्च को ग्लोबल विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देती है। साइटेशंस, एच इंडेक्स और इम्पैक्ट स्कोर जैसे मैट्रिक्स ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। तो अगर आप रिसर्च करियर सीरियसली लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑथर आईडी और रिसर्चर आईडी चेक करना और मेंटेन करना जरूरी है। अगला लेसन और भी प्रैक्टिकल होगा। हम बात करेंगे कि कैसे अपना रिसर्च पेपर लिखना शुरू करें, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें और फॉर्मेट क्या फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप राइटिंग, कीप ट्रैकिंग योर रिसर्च जर्नी।